हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 चैप्टर 8 पॉलिनोमियल्स का वर्कशीट 3 कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 35, जिसे डिवाइड करना है y प्लस 7 से। तो यहाँ हम सबसे पहले देखें कि फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए ये जो आखिरी कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को हमें मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। तो किस टेबल में 35 आता है, सबसे पहले वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले 35 आ जाता है 5 के टेबल में, और तो उससे पहले किसी टेबल में 35 नहीं आता है। तो 5 का टेबल में 7 टाइम्स में 35 आता है। तो चलिए पहले उसे हम लिख लेते हैं और बाद में चेक करेंगे कि क्या वो दोनों टर्म को ऐड करने पे 12 आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 35। ये तो 35 आ गया है। तो अब इन दोनों नंबर को ऐड करके अगर हम देखते हैं तो ये दोनों टर्म को अगर हम ऐड करेंगे तो भी मेरा 7 + 5 12 भी आ जा रहा है। तो यानी कि ये दोनों टर्म मेरा सही है। तो अब इन दोनों को ए और बी हम लिख लेते हैं। तो एक टर्म मेरा ए हो जाएगा, इसमें में से बड़ा वाला टर्म को हम ए मान लेते हैं और उसका नेक्स्ट टर्म को हम बी मान लिए। और इन दोनों को बस ये आइडेंटिटी मेरा दिया हुआ है, इस आइडेंटिटी में वैल्यू को पुट कर देना है। हम लोगों ने ये आइडेंटिटी पढ़ चुके थे, बस खाली कॉन्स्ट वेरिएबल जो टर्म रहता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ क्वेश्चन में वाई था तो इसलिए हम आइडेंटिटी में वाई लिए हैं। क्वेश्चन में एक्स रहेगा तो हम आइडेंटिटी में भी आई लेंगे। तो बस ये आइडेंटिटी को सिर्फ ध्यान में रखना है, उससे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बस इसे इस आइडेंटिटी के फॉर्म में यहाँ से यहाँ तक हम लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख चुके हैं इसे आइडेंटिटी के फॉर्म में वाई स्क्वायर प्लस 7 + 5 वाई प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ क्या है, ए इंटू बी है। तो ए और बी मेरा क्या है, ए है 7 और बी है 5। तो बस इसे आइडेंटिटी के अनुसार ही हम इसे लिख दिए हैं। ए की जगह 7 और 5 लिख दिया। 7 5 35, ये देखिए 35 मेरा आ गया। और यहाँ ब्रैकेट में क्या है, 7 + 5 12। तो ये देखिए 12 भी आ गया क्वेश्चन के मुताबिक। तो अब बस आगे इसे नेक्स्ट मेरा क्या कहता है, इसे वाई प्लस ए और वाई प्लस बी के फॉर्म में लिख देना है। तो वाई तो वेरिएबल है, वाई की जगह वाई रहेगा और ए की जगह क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा और यहाँ बी की जगह 5 आ जाएगा। तो चलिए इसे भी लिख लेते हैं। तो ये देखिए आगे इसको भी हम लिख चुके हैं कि y + 7 है मल्टीप्लाई बाय y + 5। ए और बी की जगह 7 और 5 आ गया। तो ये मेरा अब फैक्टराइज हो गया है। अब नेक्स्ट टर्म क्या कहता है, डिवाइड करना है। डिवाइड किसे करेंगे, y + 7 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में दिया है। तो अब इसे y + 7 से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ ये रहा डिवाइड बाय y + 7। और अब कॉमन टर्म जो है, जो भी इक्वल टर्म है उसे कैंसिल कर देंगे, उसे कट कर देंगे। तो ये y + 7 और ये y + 7 दो टर्म कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, y + 5 बचा। तो यहाँ लिख लेते हैं y + 5। ये आ गया है आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 है z² - 10z + 16, जिसे डिवाइड करना है z - 2 से। बस आइडेंटिटी याद रखना है और इसे फैक्टराइज करके उस वैल्यू में पुट कर देना है। तो यहाँ z² है, -10z है और 16 है। तो ये 16 जो है इसे पहले मल्टीप्लाई करके लाना है। तो किस टेबल में मल्टीप्लाई करके आ जाता है 16, तो 2 का टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स में। तो सबसे पहले 2 का टेबल ही लिख लेते हैं। यहाँ हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 16। ये तो हो गया है। अब चेक करना है कि क्या ये 10 आ रहा है। तो 8 और 2 को अगर ऐड हम करेंगे तो ये दो टर्म से मेरा 10 आ जा रहा है। लेकिन यहाँ साइन माइनस का है तो यहाँ में भी मुझे माइनस लाना होगा। तो किसी एक वैल्यू में अगर हम माइनस रखेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, और ये तो माइनस ही हो जाएगा, वो उससे भी काम नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्म में हम माइनस माइनस पुट करेंगे और जब दोनों टर्म में माइनस पुट करेंगे तो वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जैसे कि यहाँ अगर हम -2 देते हैं, यहाँ -2 हुआ और ये हुआ -8। तो हम क्या जानते हैं, -8 और -2 इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये क्या होगा, -8 -2 प्लस माइनस में 10 हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई करके भी 16 आ जा रहा है। यानी कि ये मेरा टर्म क्या है, ए है -8 और बी है -2। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया 8 है ए और 2 है बी। अब बस इसे आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख लेना है। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। ये देखिए इसे आइडेंटिटी के फॉर्म में हम लिख चुके हैं। z² प्लस ब्रैकेट में है -8 -10 मल्टीप्लाई बाय z प्लस -8 मल्टीप्लाई बाय -2। तो इसे चेक कर लेते हैं। -8 और -2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आ जाएगा पॉजिटिव का, और 8 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 16। उसी तरीके से यहाँ देखिए -8 और -2 इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाता है, -10 आ जाता है। यानी कि ये मेरा जो हम लिए है ए और बी, ये दोनों सही है। आगे क्या रहता है, इसे हम z + a
मल्टीप्लाई बाय जेड प्लस बी के फॉर्म में लिखना है। तो इसे हम जेड प्लस ए क्या हो जाएगा, ए की जगह -8 लिख देंगे और बी की जगह -2 लिख देंगे। तो चलिए इसे भी लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख चुके हैं z-8 मल्टीप्लाई बाय z-2। फार्मूला तो z प्लस ए और z प्लस बी होता है, लेकिन ए की जगह क्या है -8 है, इसलिए माइनस का साइन आ गया है, -8 हो गया। और बी की जगह क्या है -2 है, इसलिए -2 हो गया। अगर प्लस रहता तो प्लस दोनों में लिखाता है, लेकिन यहाँ नंबर क्या है, दोनों टर्म माइनस में है, इसलिए माइनस हो गया। अब इसे क्या करना है, डिवाइड कर लेना है, किससे, z-2 से डिवाइड करना है। तो इसे z-2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो अब देखना है कि कॉमन टर्म क्या है। कॉमन टर्म यहाँ ऊपर z-2 है, ये कैंसिल हो गया, और नीचे का z-2, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, z-8 बचा। तो यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया z-8। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है z⁴ + 3x² - 10, जिसे डिवाइड करना है x² + 5 से। इसमें एक नया चीज़ ये है कि यहाँ में x का पावर 4 दे दिया है, जिसे डिवाइड करना है वो x² है। तो हम तो सिंपल ही टर्म पढ़े थे, यहाँ में पावर में बड़ा बड़ा नंबर आ गया है। तो बड़ा बड़ा नंबर को भी हम डिवाइड करने का एक तरीका होता है। जैसे बुक में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन, तो वहाँ हिंट दिया हुआ है। हिंट में क्या लिखा हुआ है, एज्यूम हमें करना है x² = y। x² = क्या करना है, y एज्यूम करना है। यहाँ हम लिख देते हैं। x² यहाँ y हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इसे आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे इसे फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ x⁴ है, ये x⁴ जो 4 है, इसे हमें चेंज करना है y के फॉर्म में, क्योंकि हमें एज्यूम कर लिए थे x² = y। जब x⁴ क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। जब x² y है, तो x⁴ क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए कैसे, अगर x² y है, तो x⁴ क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ। ठीक है, x⁴ को हम x² और उस पर मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से। तो उसी तरीके से जब इस टर्म में, जब हम यहाँ मल्टीप्लाई किया है 2, तो यहाँ में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ जब हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, y²। यानी कि क्या हो गया, x⁴ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y² लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ अब लिख लेते हैं। तो x⁴ की जगह क्या हो जाएगा, y² हो गया, प्लस 3x² है, तो 3x² में क्या लिखेंगे, 3y लिख देंगे, माइनस 10 है, 10 तो 10 ही लिखाएगा। ठीक है, अब हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए इसे आइडेंटिटी में चेक करेंगे। तो आइडेंटिटी में पुट करने से पहले ए और बी पता कर लेते हैं, ए और बी क्या होगा। तो यहाँ 10 है, तो अब किस नंबर से मुझे 10 बनाना है, एक नंबर 2 है, और जिससे मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 5 से, तो ये बन जाता है 10। ठीक है, तो ये देखिए दो टर्म क्या है, 5 और 2। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करने जाएंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में -10 मुझे निकालना है। तो अगर हम किसी एक टर्म में, हम एक वैल्यू पे अगर हम माइनस का साइन देते हैं, तो मेरा -10 तो आ जाएगा। अगर यहाँ हम -5 = -5 और मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, तो -10 आ गया। क्या अब इन दोनों टर्म को ऐड करने पे क्या 3 आता है, तो चेक करते हैं। यहाँ -5 + 2 = क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, +3 निकालना है, यानी कि ये टर्म गलत हो गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, साइन चेंज करते हैं। तो चलिए इस साइन को भी अब हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये तो सही नहीं है। तो अगर हम यहाँ में रखते हैं -5 के बदले 2 पे, 2 पे अगर हम माइनस साइन देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 = -10 तो हो गया। अब इन दोनों टर्म को ऐड करते हैं, तो 5 प्लस और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 5 - 2 = 3 हो गया, यानी कि ये सही है। ठीक है, 3 आ गया है, तो ये सही है, पॉजिटिव में भी आ गया। तो अब इसे आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये आइडेंटिटी हो गया, y² प्लस ब्रैकेट में है 5 - 2y प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -2। तो इसे चेक कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 10, और माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन आ गया। और 5 - 2 क्या हो जाएगा, 3। ये पॉजिटिव में भी आ गया, यानी कि ये आइडेंटिटी मेरा सही है। यहाँ ए और बी क्या है, ए हो गया मेरा 5, ए हो गया, और 2 क्या है, बी, -2 हो गया मेरा बी। तो बस अब इसे नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या होता है, x + a और x + b होता है। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, आगे लिख लेते हैं, y + 5 मल्टीप्लाई बाय y
प्लस बी होता है, तो यहाँ बी क्या है, -2 है, तो इसलिए यहाँ हो जाता है -2, बी की जगह -2 लिख दिया। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 से, तो इसे डिवाइड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 5 से डिवाइड करना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर को हम क्या माने थे, वाई माने थे, तो यह एक्जैक्टली हमें डिवाइड करना है वाई प्लस 5 से। तो जब इसे y प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो दो कॉमन टर्म क्या है, y प्लस 5 और ये y प्लस 5 कट गया, तो बचा क्या, y माइनस 2। यहाँ लिख लेते हैं y माइनस 2। लेकिन ये अभी आंसर नहीं आया है। जो मेरा क्वेश्चन किस फॉर्म में था, एक्स के फॉर्म में था, आंसर वाई के फॉर्म में आ रहा है। ये तो गलत हो सकता है या गलत है, तो इसलिए अब हम यहाँ में एक वाई की जगह क्या माने थे, एक्स स्क्वायर को हम वाई माने थे, तो अब वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वापस से एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और -2। ये आ गया मेरा आंसर, ये आंसर आ गया। y की जगह हम क्या लिख दिए है, एक्स स्क्वायर और -2 वही रहा है, इसलिए ये मेरा टर्म आ गया है आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 जिसे डिवाइड करना है x-4 से। तो सबसे पहले हमें वही करना है कि ये 12 को चेक करना है किस टेबल में आ जाता है 12। तो 12 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 12 आ गया है। ठीक है, लेकिन 2 और 6 को हम ऐड करके या माइनस करके 7 तो नहीं ला सकते हैं, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 तो आ गया, तो क्या 7 आता है, तो हाँ 4 और 3 को ऐड करने पे 7 भी आ जाता है। तो लेकिन साइन तो माइनस का है, तो माइनस का साइन है तो किसी एक टर्म में हम माइनस का साइन दे देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ माइनस का साइन देते हैं और इन दोनों टर्म को अगर हम ऐड करेंगे तो ये तो 4 और -3 क्या हो जाएगा, -4 + 3 तो माइनस होकर 1 हो जाएगा, तो ये तो गलत है। अगर इसमें भी हम माइनस का साइन दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस करेंगे और फिर -3 लिखेंगे तो -3 ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, यानी कि ये सही है। ए की जगह हम क्या हो गया, ए की जगह -4 हो गया और बी की जगह -3 हो गया। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो इसे पहले आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख लेना है, तो उससे पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए आइडेंटिटी मेरा क्या बन गया है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -4 -3 एक्स प्लस मल्टीप्लाई में है -4 -3। इसे चेक करते हैं, 4 3 ज़ा 12 और साइन क्या रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसे ऐड करते हैं -4 -3 क्या है, ऐड हो जाएगा, साइन लगेगा माइनस का और ये हो गया ऐड होके 7, यानी कि ये मेरा सही आ गया। तो ए हम क्या लिए है, ए है मेरा -4 और बी है -3। अब नेक्स्ट टर्म क्या रहता है, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी लिखना रहता है, तो चलिए लिख लेते हैं। तो ए की जगह क्या लिखेंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं एक्स प्लस ए, लेकिन ए मेरा क्या है -4 है, तो -4 लिख दिया। एक्स प्लस बी होता है नेक्स्ट, यहाँ एक्स लिख लिए, और प्लस बी की जगह क्या है, -3 है, तो ये -3 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, डिवाइड करना है x-4 से, तो इसे डिवाइड कर लेते हैं x-4 से। नेक्स्ट क्या करना है, कॉमन टर्म देखना है, तो ऊपर कॉमन क्या है x-4, नीचे कॉमन क्या है x-4, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या x-3। तो यही आ गया है मेरा आंसर। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन। तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। थैंक यू।